नमस्कार साथियों। अगर जीवन में हमारा कुछ खो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है थोड़ा, तो हमें ये सोचकर खुश होना चाहिए। ये सोचकर दिल को राहत देनी चाहिए कि थोड़ा बहुत ही तो गया है, बाकी सब तो है और बढ़ाया जा सकता है, कोई बात नहीं है। और अगर बहुत नुकसान हो जाए तब भी ये दिल में राहत रहनी चाहिए कि बहुत नुकसान हुआ है पर सब कुछ तो नहीं गया, अभी भी शुरुआत की जा सकती है, अभी भी इसको ठीक किया जा सकता है। और अगर सब कुछ भी चला जाए तब भी मनुष्य को हार नहीं माननी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अब मौका है एक नई शुरुआत करने का, अब खोने को बचा ही क्या है। अर्थात मन से कभी भी हार ना माने। थोड़ा बहुत उदासी तो आती है, दिक्कत तो होती है, पर किसी भी हार का, किसी भी नुकसान का ये अर्थ नहीं है कि अब शुरुआत नहीं हो सकती, अब कुछ हो नहीं सकता। रास्ता हमेशा होता है, ढूंढने वाला चाहिए और भरोसा खुद पे और ईश्वर पे कभी भी हमको नहीं खोना चाहिए। खैर, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप और इस वीडियो में तुला राशि के लिए सितंबर का जो राशिफल है उसको लेकर हाजिर हुआ हूँ। बहुत सारे बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, पर उनमें से एक सबसे बड़ा परिवर्तन आपके लिए है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं और जो एक साल बाद अपनी ही राशि में, मतलब आपकी राशि को 7 नंबर से दिखाते हैं, अपनी ही राशि तुला में आएंगे और मालव्य नाम का महापुरुष योग आपके प्रथम भाव में बनाएंगे। प्रथम भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। जैसे व्यक्ति का सर होता है ना, मस्तिष्क, मुकुट, तो ये पहला भाव है। अगर इस पहले भाव में चीज़ें अच्छी हैं तो सब कुछ अच्छा है। अगर इस भाव में चीज़ें खराब हैं तो बाकी की सारी चीज़ें कितनी भी अच्छी दिख रही हों, किसी काम की नहीं। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका परिवर्तन हो रहा है, इसके रिजल्ट पर आएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन है मंगल का। मंगल राजयोग में आ रहे हैं। कोई भी ग्रह अगर राजयोग में आता है तो राजा बनाए ना बनाए कुछ ना कुछ लाभ की अपॉर्चुनिटी अवश्य लेके आता है। मिथुन राशि में आपके नवम भाव में, भाग्य के भाव में, गुरु का भी एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। गुरु नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे, इसके ऊपर बातें करेंगे। सूर्य अपनी ही राशि में रहेंगे 16 तारीख तक, 15 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक, तो आधे महीने तक तो अपनी राशि में है ना, बुध के साथ, बुध आदित्य योग में, वो भी एकादश भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में, इसके ऊपर बात करेंगे। और केतु का गोचर आप जानते हैं कि आपके 12वें भाव में कन्या राशि में, और राहु का 6ठे भाव में मीन राशि में चल रहा है। शनि वक्री होकर आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, पर अब वो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में आ चुके हैं। अब इसके रिजल्ट पे आते हैं कि इसका फ़र्क क्या पड़ेगा आपके करियर पर, बिजनेस पर, धन पर, फैमिली लाइफ पर, हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर, जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं आपके, सब पर बातें करेंगे, स्टॉक मार्केट आदि पर। देखिए, सबसे पहली बात, जो शुक्र मैंने यहाँ पे दिखाए ना, ये कब आ रहे हैं? ये आ रहे हैं 16 के बाद। तो आप ये कह सकते हो कि 16 के बाद अगर हम देखें तो मोटा मोटा बहुत अच्छा समय दिख रहा है। ये मालव्य योग है, ये राजयोग है, ये महापुरुष योग है। और इसका अगर किताबों में हम देखते हैं तो बहुत ही बड़ी प्रशंसा की गई है कि भाई ऐसे व्यक्ति बहुत धनवान होते हैं। बड़े बड़े जो धनी लोग भी होते हैं ना, वो भी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं, मित्रता करते हैं। इसको फेम, नाम, ऐश भोग लाइफ में मिलता है। मतलब काफ़ी बहुत अच्छा लिखा गया। इसको मालव्य नाम का महापुरुष योग होते हैं। आप पढ़िएगा कि मालव्य नाम का महापुरुष योग क्या है। जब शुक्र अपनी राशि में या उच्च की राशि में केंद्र में विद्यमान हो, तो आपके तो राशि के ही स्वामी है, 16 के बाद बन रहा है, तो आपको सफलता मिलेगी, नाम मिलेगा, फेम मिलेगा। कोई आप अगर आर्ट फील्ड में हो, डिज़ाइन के फील्ड में हो, आप क्रिएटिव फील्ड में हो, आप डांस के फील्ड में हो, आप मीडिया इंडस्ट्री में हो, फीमेल से जुड़ा हुआ काम है आपका, कोई होटल इंडस्ट्री में हो, आप ज्वेलरी से संबंधित चमकती हुई चीज़ों से गिफ्ट का कोई काम है, तो उसमें फिर शुक्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप गल्फ़ कंट्रीज़ में हो तब वहाँ पर भी शुक्र का काफ़ी महत्व है, तो आपके लिए और भी अच्छा हो जाएगा। पर अगर ऐसा नहीं भी है तो कुछ ना कुछ लाभ आपको अवश्य कराएंगे। अब डिपेंड करेगा कि आपकी दशा महादशा किसकी चल रही है ना, जन्म पत्री में आपका कैसा प्रारब्ध है। ये ओवरऑल राशि की बात कर रहे हैं, पर आपका प्रारब्ध ये नहीं है। यही कारण है कि किसी के लिए बहुत लाभ होता है, किसी के लिए कम होता है, किसी के लिए बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि आपका हो सकता है ना तो शुक्र की दशा हो, ना महादशा हो, और शायद कुंडली में शुक्र अच्छे ना भी हो। पर ओवरऑल कुछ ना कुछ ये अच्छा, ये गोचर अच्छा है। कब? 16 के बाद, पर 16 से पहले थोड़ा ख्याल रखना है। स्वास्थ्य का कुछ खर्चे वगैरह भी रह सकते हैं, यात्राएं वगैरह रह सकती हैं, कुछ ट्रैवल के लिए तो अच्छा है, पर रिश्तों में थोड़ी सी मधुरता बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये शुक्र केतु के साथ में 12वें भाव में
शुक्र का गोचर बुरा नहीं है, पर यहाँ एक तो नीच के है और केतु के साथ में है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। प्यार में, रोमांस में आपको थोड़ा नीरसता, या ऐसा लग सकता है कि आपका जो प्रेमी है ना वो आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, ये आपको लग सकता है, या आपकी तरफ से ही प्रयास हो रहे हैं पर वहाँ से कोई प्रयास नहीं है, या फिर आपकी और आपके प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी के बीच में कोई दूरी है। कई बार ये दूरी अच्छी होती है, अच्छी मतलब भाई पति को काम आया हुआ इंपॉर्टेंट काम है, या पत्नी का कोई काम है, महत्वपूर्ण काम है, तो काम के क्षेत्र में दूर तो जाना पड़ेगा, पर एक अच्छी दूरी हो गई, तो वैसा भी होता है। अब ये शुक्र और क्या करेंगे, शुक्र आपके प्रथम भाव के साथ अष्टम के भी स्वामी हैं। अष्टम का 12वें भाव में आना विपरीत राजयोग है, स्वास्थ्य में कोई बदलाव आ सकता है, कोई सडन चीज़ें हो सकती हैं जो आपके लिए लाभकारी साबित हों, पर अल्टीमेटली जिसको हमें समझना है कि 16 के बाद हमको ध्यान रखना है, खास करके स्वास्थ्य का, और अपने नेचर में भी, ओवरऑल धन के मामले में भी कोई रिस्क नहीं लेना है। इसके बाद जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस में हैं, उन सभी के लिए 16 के बाद बेहतर समय है। पर 16 से पहले एक चीज है कि सूर्य अपनी राशि में रहेंगी, एकादश भाव है, एकादश भाव 10वें भाव से अगला भाव है, मतलब अगर आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हो उसका रिजल्ट आना है तो 15 तारीख तक आ सकता है। नई चीज़ है नहीं, आपने ऑलरेडी कहीं काम है और किसी अंडर प्रोसेस है, उसका रिजल्ट मिलना है तो पॉजिटिव आ सकता है। आपके काम के आधार पर, या आप एजुकेशन में है तो आपके अंकों के आधार पर आपको कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिलनी है, किसी चीज़ का प्रोसेस में है चीज़ और उसका रिजल्ट आना है, तो 15 तारीख या 16 तारीख तक अगर आता है तो पॉजिटिव आने की उम्मीद है इस सूर्य की वजह से। यहाँ पर जब सूर्य हैं, एकादश का स्वामी एकादश में, तो आपके बड़े भाई बहन, आपका नेटवर्क सर्कल से आपको लाभ रहेगा। आपके बड़े भाई बहन की लाइफ में भी कुछ अच्छा हो सकता है, आपके दोस्तों के फ्रेंड्स की लाइफ में भी कुछ बड़ा बढ़िया हो सकता है। आपके पिता के जो छोटे भाई हैं उनकी लाइफ में कुछ बढ़िया चीज़ें हो सकती हैं 16 तारीख तक। यहाँ जब सूर्य बैठेंगे तो सूर्य से शनि की टक्कर भी रहेगी, तो 16 तक जैसे हमने बताया भी, थोड़ा सा बॉस के साथ, गुरुओं के साथ, टीचर्स के साथ बना के रखनी है, सम्मान से पेश आना है, उनके साथ किसी लफड़े में, किसी बहस में नहीं पड़ना है। देखिए चार्ट कोई भी हो, नवम भाव के कारक गुरु ही रहते हैं, और गुरु किसको दिखाते हैं, बड़ा भाई बहन, टीचर्स, आपके बड़े, और वो भाग्य से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो लाइफ देखी है, उनको कुछ एक्सपीरियंस है जो आपको सिखा सकते हैं। वो जो आप सीख जाओगे 1 सेकंड में, 1 मिनट में, जो उनकी पूरी ज़िंदगी की कमाई है, यही तो भाग्य है। जिसको किसी चीज़ को आता है, नॉलेज है, किसी को नेचुरली होती है, कोई अपने गुरुओं से सीखता है, टीचर से सीखता है, वही तो भाग्य है। इसलिए उनको इतना अच्छा कहा गया है। इसलिए भाग्य के 2 ही चीज़ें, या तो आपको ऐसे गुरु मिल जाएं, टीचर मिल जाएं, साथ देने वाले मिल जाएं, रास्ता बताने वाले मिल जाएं कि आपका जो आधा सफ़र बहुत आसान हो जाए, या फिर आप खुद इतना परिश्रम करो, ज्ञान अर्जित करो, नॉलेज अर्जित करो कि आप फिर उस रास्ते को खुद ही चल पड़ो। दोनों ही केस में आपका भाग्य साथ देगा, या कहिए आप भाग्यशाली हो। अब ये सूर्य हमेशा ऐसा नहीं रहेंगे, सूर्य 16 के बाद यहाँ पर आ जाएंगे, और सूर्य के 16 के यहाँ आने के बाद हम ये कह सकते हैं कि बड़े भाई की लाइफ में यात्रा हो सकती है, ट्रैवल हो सकता है, आपका खर्चा हो सकता है, आपको हो सकता है किसी को पैसा देना पड़े 16 के बाद। लाइफ के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है, पर किसी को पैसा देना पड़े, कुछ खर्चा वगैरह है, ये अलग चीज़ है। आपका जब बिजनेस अच्छा चल रहा है उस समय भी कहीं खर्च तो करना पड़ता है ना, तो कहीं खर्चा बारह निकल के आ जाए, ये है। सूर्य 12वें भाव में जाते हैं तो पिता से दूरी बनना, पिता के साथ कुछ अनबन का होना कई बार देखा गया है, या कई बार हमारे आँखों में अगर दिक्कत है ना, उस केस में हमें ख्याल रखना चाहिए। 12वें भाव में सूर्य आते हैं तो आँखों में दिक्कत को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सूर्य ज्योति भी है, प्रकाश भी है आपका। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे, बॉस के साथ भी बना के रखेंगे। सूर्य और केतु का मिलन होगा कहीं ना कहीं इस वजह से, पर ये महीने के एंड में होगा, तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं। इसके बाद जो बड़ा परिवर्तन है इसके साथ साथ ही वो मंगल का, ये पूरे महीने रहने वाला है। मंगल मिथुन राशि में भाग्य के भाव में रहेंगे, तो पिता के साथ, बॉस के साथ थोड़ा सा बना के रखना है, वो तो है, क्योंकि मंगल एक मेलेफिक ग्रह है, पर राजयोग में है। कैसे राजयोग में? धन का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी, फैमिली का स्वामी, वाणी का स्वामी 9th में जा रहा है, तो फैमिली से, धन से, आपकी बोली से, आपके जो पारिवारिक बिजनेस है उसमें कोई बढ़ोतरी हो सकती है, आपके बात करने के तरीके की वजह से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है।
ये द्वितीय भाव जो है ज्वेलरी वगैरह का भी है। अगर आपकी सुनार की, ज्वेलरी की कुछ काम है तो उसके लिए भी अच्छा है। आपके काम में अगर वाणी का उपयोग होता है तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। और फिर सप्तम भाव का स्वामी मतलब आपका स्पाउस, आपका पार्टनरशिप, आपका बिजनेस, इसके लिए भी भाग्यशाली महीना है। खास करके अगर किसी बिजनेस के काम में आपको ट्रैवल करना पड़ता है, फैमिली के काम में कहीं ट्रैवल करना पड़ता है, या आपकी फैमिली में से कोई कहीं जाता है किसी काम के लिए जो कहीं ना कहीं आपसे भी रिलेटेड, तो उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव हो, भाग्यशाली हो, ये दिखा रहा है। आप कहीं एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, आप कहीं पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं बाहर जाके, तो उसमें ये आपको सपोर्ट करेगा। सप्तम का स्वामी 9th में जा रहा है, धर्म के भाव में जा रहा है, तो आपका जो स्पाउस है वो थोड़ा धार्मिक प्रकृति का हो सकता है। मंदिर वगैरह जाना, तीर्थ यात्रा का करना, स्थान परिवर्तन जो कि आपके लिए भाग्यशाली हो, ऐसी चीज़ें होने की संभावना मंगल बना रहे हैं। बिजनेस के लिए भी ये अच्छा है, पर ध्यान ये रखना है कि मंगल बुध की राशि में है, मित्र की राशि नहीं है। तो थोड़े बहुत जब यात्रा करोगे या पति पत्नी के रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, थोड़ा उसका ध्यान रखना, गुस्से में ना, बिना बात की बात पे कुछ झगड़े वगड़ा होना, ये सब का चांस है। ओवरऑल तो अच्छा है, पर एक नैसर्गिक स्वभाव है मंगल का, अधैर्यता, जल्दबाजी, गुस्सा, क्रोध, एनर्जी को जैसे कहते हैं ना, बहुत सारी एनर्जी होती है, तो आप या तो एक्सरसाइज करो आप, या किसी लक्ष्य पे लगाओ, नहीं तो फिर फालतू की बातों में वो एनर्जी खराब होती है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे मंगल की वजह से। ये मंगल तीसरे भाव को देखेंगे तो प्रयास बहुत कराएंगे, मेहनत बहुत कराएंगे, एफर्ट बहुत कराएंगे, तो उस केस में तो अच्छे हो गए। पर पिता के साथ, गुरुओं के साथ थोड़ा मतभेद भी करा सकते हैं। उधर सूर्य केतु का भी योग बन रहा है, तो इस चीज़ का विशेष हमको इस महीने ध्यान रखना है। देखिए, लाइफ में कुछ भी हो मुस्कुराते रहना, अति की हर चीज़ बुरी होती है, ये ध्यान रखना है। मतलब क्रोध है, गुस्सा है, अगर वो बढ़ जाए, उसका सही उपयोग ना हो तो वो गलत है। कभी कभी क्रोध आपको एनर्जी भी देता है कि आपने कुछ ठान लिया, कुछ करके दिखाना है, तो उस हद तक तो ठीक है। पर आप उस क्रोध में कभी कभी अपनों से बड़ों की ये भूल जाते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो वो फिर यहाँ पे आपको माइनस कर सकता है। कभी कभी जब मंगल यहाँ पर आते तो हमको धर्म के प्रति अपनी आस्था रखनी चाहिए। नवम भाव में जब मंगल होते तो कई बार हम अधार्मिकता कह सकते हो, या फिर कुछ कई बार हमको ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, भाई भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता, इस तरह की बातों में थोड़ा जा सकते हैं, तो उसका भी हमको ख्याल रखना है। घर जमीन खरीदने के योग मंगल बना रहा है, क्योंकि चौथा भाव जो है ना, जमीन से रिलेटेड है, घर से रिलेटेड है, माता से रिलेटेड है, और यहाँ पर मकर राशि आ रही है जो कि मंगल की उच्च की राशि है। तो घर जमीन खरीदने के लिए आपके अच्छे योग बने हुए हैं। अगर चार्ट में भी किसी मंगल की दशा महादशा आपकी चल रही है और मंगल आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में, इसी भाव में है, यहाँ पर है, तो चांसेस है कि आपका ज़मीन से फ़ायदा हो सकता है। काम अगर आपका ज़मीन से जुड़ा हुआ, रियल इस्टेट से जुड़ा हुआ है, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ, किसी तरह से इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है, आप डिजाइनिंग वगैरह करते हो, नक्शे वक्शे पास करते हो, कहीं इस चीज़ों से जुड़ा हुआ काम है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आर्मी से जुड़ा हुआ आपका काम है, मिलिट्री से जुड़ा हुआ आपका काम है, आपका काम कमीशन से जुड़ा है, फोर्स आदि से आप जुड़े हुए हैं, किसी तरह सा कुश्ती है, कुछ ऐसा जहाँ पर एनर्जी की बहुत आवश्यकता है, तो उसके लिए मंगल आपका अच्छा रिजल्ट दे रहा है। गुरु पे आ जाते हैं, गुरु का परिवर्तन हो रहा है, गुरु मृगशिरा नक्षत्र में आ रहे हैं। मृगशिरा नक्षत्र है एक मंजिल से दूसरे मंजिल तक जाने का, यात्राओं का नक्षत्र है, किसी चीज़ की तलाश का नक्षत्र है, तो अच्छा नक्षत्र है। चूंकि आपके अष्टम भाव में है तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए आपके अंदर एक मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में रुचि का होना, किस तरह से इस लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, शांति मिले, ये सब चीज़ें किस तरह से लाइफ में खुश रहा जाए, इस तरफ की तरफ आपका ध्यान यहाँ से बढ़ेगा गुरु के यहाँ पर आने से। क्या और चीज़ें करेगा ये नक्षत्र? यात्राओं का है, फॉरेन ट्रैवल, विदेश यात्रा के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो ये जो गुरु का है आपको हेल्प करने वाला है। गुरु की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर है, तो आपके फैमिली बिजनेस में को लेकर आपकी ट्रैवल या यात्राएं रह सकती हैं। परिवार में आपको कहीं ना कहीं आप कहोगे कि गुरु अच्छा ही रिजल्ट देगा आपके परिवार में, आप एक पीस मेकर की तरह काम करोगे, और लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे तो आपकी कोशिश रहेगी कि चीज़ों को बैलेंस किया जाए, फालतू के लड़ाई झगड़े में ना पड़ा जाए, चीज़ों को संतुलन के साथ सुधारने की कोशिश की जाए। आप दूसरों के ऊपर भी ध्यान देने वाले हो इस गुरु की वजह से, और
गुरु की भी यहाँ पर दृष्टि आ रही है, मंगल की भी दृष्टि आ रही है, तो घर जमीन से संबंधित अगर कोई चीज़ें चल रही हैं तो उसमें सक्सेस मिलने का चांस बहुत है। देखिए घर ऐसा तो है नहीं कि हर महीने कोई व्यक्ति खरीदता है, बहुत ही कम ऐसा होता है, पर योग आपको सपोर्ट कर रहा है, गोचर आपको सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में आपकी दशा भी अगर सपोर्ट कर रही हो तो घर जमीन से संबंधित काम या घर जमीन से संबंधित कोई भी इश्यू है उसमें सफलता की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। राहु, अब राहु यहाँ बैठेंगे तो छठे भाव में, छठा भाव है रोग ऋण शत्रु का, ये आपके नौकरों का भी भाव है, ये आपके जो कुत्ते बिल्ली घर में जो पालते हैं उनका भी भाव है। यहाँ पर जब राहु आते हैं तो नॉर्मली आपको विजय दिलाते हैं रोग ऋण शत्रु पर, ऑब्स्टिकलों को मिटाते हैं। कहते हैं कि ऐसे लोगों के शत्रु होते तो हैं पर वो आप उनका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाते। मुकदमे वगैरह में यहाँ राहु आपको जीत दिलाते हैं। माइनस क्या है कि गुस्सा क्रोध पे आप थोड़ा सा नियंत्रण रखें और लड़ाई झगड़े में ना पड़ें, क्योंकि राहु उसकी तरफ आपको प्रेरित कर सकते हैं। अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। कई बार यहाँ पर राहु आपको अपने काम में इतना बिजी कर देते हैं कि आपकी स्वास्थ्य को दिक्कत होने लगती है, आप ध्यान नहीं रख पाते, धीरे धीरे स्वास्थ्य ना नेगेटिव होने लगता है, पर आप अपने काम में इतने फंसे रहते हो कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपका स्वास्थ्य नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। तो उस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। अगर राहु यहाँ खराब हो जाए तो माता की लाइफ, मामा मौसी जो मदर के साइड की जो है ना, वहाँ कुछ उतार चढ़ाव होने लगते हैं। तो वो अगर 1-1.5 साल से हो रहे हैं तो इसका मतलब राहु थोड़ा नेगेटिव काम कर रहा है। उस केस में जो लोग टॉयलेट वगैरह साफ़ करते हैं, गंदगी से जुड़ा कुछ काम करते हैं, उनकी कोई मदद की जाए। साथ में जौ को अगर हम दूध में भिगो के पक्षियों को डालते हैं बाहर तो उसको भी अच्छा माना गया। माँ दुर्गा की पूजा, माँ सरस्वती की पूजा, राहु के मंत्रों का जाप वगैरह हम कर सकते हैं। केतु, केतु देखिए केतु का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस महीने, क्योंकि यहाँ पे सूर्य आने वाले हैं। सूर्य और केतु होते तो कभी कभी हम अपना कॉन्फिडेंस जो है ना वो खो देते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, या हमको अपनी आत्मविश्वास जो है ना उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। या तो हमको लगता है हमसे हो नहीं पाएगा, या फिर हमको एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस में हम कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो हमको पूरी तैयारी की तो नहीं है पर कूद पड़ते हैं उसमें, नहीं यार देखा जाएगा हो जाएगा। जैसे कि किसी को तैरना सीखना हो और सीधा समुद्र में कूद जाए कि भैया सब हो जाए, सब आसान है, सब हो सकता है, किया जा सकता है तो सही, पर स्टेप वाइज आपको करना होता है। पहले कम पानी में, फिर थोड़ा जब हाथ पैर मारना सीख जाएं तो फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें, फिर थोड़े गहरे पानी में जा सकते हैं, फिर जहाँ थोड़ी स्पीड हो। पर अचानक से जाए तो दिक्कत आ जाएगी। तो एक्स्ट्रा इमोशन में, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस में गलती ना करें केतु सूर्य के समय में। सूर्य नमस्कार सूर्य को जल देते रहें, और कुत्ते जो होते हैं ना काले कुत्ते वगैरह, उनके लिए आप कुछ करते रहेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि केतु का गोचर वैसे पॉजिटिव है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ ले जाएगा। पर इस महीने चूंकि सूर्य वहाँ से गुजर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद शनि, अब शनि यहाँ चल रहे हैं, पनौती चल रही है आपकी, पर वक्री चल रहे हैं, तो पढ़ाई लिखाई में, प्रेम में कुछ दिक्कत आपकी चल रही होगी। पर या फिर आपकी लाइफ में कोई पुराने दोस्त, पुराने फ्रेंड्स आए होंगे, आपका मन किसी ऐसी किताब के प्रति गया होगा जो आपने कभी पहले पढ़ी थी और छोड़ दी थी, आप उसको फिर से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे होंगे। तो ये शनि करा रहा है आपका। शनि का यहाँ वक्री होना, कहीं ना कहीं प्रेम प्यार में हमको ध्यान रखना है। मतलब कि अपने रिश्तों में अगर कोई कमी चल रही है तो पहले उसको सुधारना है। अपने रिश्तों पर, पढ़ाई में, एजुकेशन में हमको आगे बढ़ने से ज़्यादा ये सोचना है कि हम सही दिशा में तो हैं। मेहनत रिजल्ट तो देती है पर दिशा के अनुसार देती है। मतलब गलत दिशा में अगर भागोगे तो आप लक्ष्य से दूर भागोगे, लक्ष्य की तरफ नहीं। तो अंधी मेहनत नहीं करनी है, ज्ञान से, दूरदृष्टि से, किसी और की भले ही सलाह ले लें, एक्सपर्ट की सलाह ले लें, है ना, या इंट्यूशन जिसकी आपको लगता हो किसी की सलाह लें, पर दिशा जरूरी है इस समय। जब शनि वक्री हो रहे हैं, कह रहे हैं भैया भागने का समय नहीं है, दिशा सही करने का समय है। सही दिशा में प्रयास करना आवश्यक है। सही दिशा में किया गया कम प्रयास भी ज़्यादा रिजल्ट देता है, गलत दिशा में किया गया ज़्यादा प्रयास और ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है, यही शनि हमको समझाना चाहते हैं। यहाँ बैठ के शनि आपके सप्तम भाव, मतलब रिश्तों में अगर पिछले दिनों में कुछ खटपट चल रही है तो कहीं ना कहीं शनि नेगेटिवली आपका रोल कर रहे हैं। बिजनेस में उतार चढ़ाव चल रहे हैं तो शनि थोड़ा नेगेटिव आपका काम कर रहे हैं। बड़े भाई बहन या परिवार में कुछ पिछले 2-3 महीनों से उतार चढ़ाव आ रहा है, धन के मामले में कुछ नेगेटिव चला, तो फिर शनि नेगेटिवली आपके चार्ट में काम कर रहे हैं। क्या करें?
एक तो जो मजदूर वगैरह होते हैं ना, कंस्ट्रक्शन वगैरह पे जो लोग काम करते हैं, उनके लिए कुछ करें शनिवार के दिन, उनको खाना, कपड़े, चाय वगैरह जो आप देना चाहें कर सकते हैं। शनि जो है हमारे बूढ़े, बड़े बूढ़े भी हैं, उनके प्रति रेस्पेक्ट, उनका ख्याल रखना, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर रहे, ये बहुत ज़रूरी है। एक दिन में तो हो नहीं पाएगा, अगर आपका ऑलरेडी ऐसी इमेज है, आपने पहले से कभी ऐसा नहीं किया, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा इन सब चीज़ों को करना, पर कोशिश कीजिएगा। शनि आलस्य अगर आप कर रहे हो, नेगेटिव है तो आलस्य ज़रूर होगा, आलस्य को आपको दूर करना है। साफ़ सफाई के प्रति आपका ये एटीट्यूड अगर ये है कि यार साफ़ सफाई से क्या होता है, तो फिर शनि खराब है आपके। आपको साफ़ सफाई को ध्यान में रखना है, ऑर्डर को ध्यान में रखना है, तो चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। घर में भी साफ़ सुथरा आपका रहना चाहिए, है ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। शनि पश्चिम दिशा के मालिक हैं, तो आपकी जो पश्चिम दिशा है वहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट पूजा की दिशा होती है, पश्चिम की जो दिशा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पर गंदगी ना हो, आपका पानी वगैरह होना तो अच्छा रहता है, पर गंदगी कुछ इस तरह की चीज़ें, अग्नि वहाँ पर होना बढ़िया नहीं माना गया, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। शनि और क्या कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं द्वितीय भाव, वाणी अगर आपकी कटु चल रही है, वाणी से आप अच्छा नहीं बोल पा रहे हो, पिछले 2-2.5 साल से आपकी वाणी की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तब भी शनि आपके बहुत बढ़िया कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव कार्य करें तो इस सब का उल्टा हो रहा होगा, आपको बिजनेस में सफलता मिली होगी, बड़े भाई बहनों से आपके कुछ ना कुछ लाभ रहे होंगे, धन में कुछ ना कुछ लाभ हो रहा हो, डिपेंड करेगा ग्रह आपकी चार्ट में काम कैसा कर रहा है। पर पनौती के समय अगर नेगेटिव है तो फिर बहुत नेगेटिव रिजल्ट आते हैं, अगर सही है तो फिर ठीक रहता है, कोई खास दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत संतान में आ रही होगी तब भी वो नेगेटिव काम कर रहे हैं, आती रहेगी, क्योंकि अभी वो यहीं पर हैं। आपको ये उपाय करने होंगे, धैर्य रखना होगा, और साथ में जैसे बोलते हैं ना, हार नहीं माननी है, प्रयास करते रहना है। जब हम प्रयास करते हैं तो ईश्वर भी प्रयास करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं हमारे साथ कि ये प्रयास कर रहा है ना, तो उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। कर्मों के लेवल पे प्रयास करना है आपका, है ना, भक्ति के लेवल पर भी प्रयास करना है, और विश्वास रखना है अपने प्रभु के ऊपर, तो सब बढ़िया होगा। शनि को भी देख लिया हमने, सारे ग्रह देख लिए, शनि, राहु, गुरु, मंगल, बुध, केतु, सूर्य, सब कुछ देख लिया। तो अब बढ़ जाते हैं इस वीडियो की समाप्ति की तरफ, और समाप्ति हम अपने त्योहारों से करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस महीने आपकी हरितालिका तीज है 6 तारीख की, 7 तारीख की ना गणेश चतुर्थी है। भगवान गणेश शुभता के प्रतीक हैं, ऑब्स्टिकल विघ्नहर्ता हैं, और जो लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, व्यापार बिजनेस के लिए भी उनको बहुत बढ़िया माना गया है। केतु से भी रिलेटेड है, जो हमको विजन देता है, आपको संतान के लिए, क्योंकि केतु का संबंध संतान से भी है। केतु कुलस्य कारकम, तो पुत्र संतान मेनली मानते हैं, केतु से रिलेटेड होती है। 15 तारीख का ओणम है आपका, रविवार का। 17 तारीख की अनंत चतुर्दशी है, भगवान हरिविष्णु की पूजा करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं लोग। और 14 तारीख की परिवर्तनी एकादशी है शनिवार की। 28 तारीख की इंदिरा एकादशी है, वो भी शनिवार की है। जिसकी पनौती चल रही है, से आपकी चल रही है 7.5 ढैया कंटक शनि, और शनिवार के दिन एकादशी पड़े तो बहुत महत्वपूर्ण समय है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 15 और 29 का प्रदोष व्रत, 1 तारीख की शिवरात्रि, ओम नमः शिवाय, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 20 तारीख की संकष्टी मंगल की, 2 तारीख की भाद्रपद अमावस्या है सोमवार के दिन, 17 तारीख की पूर्णिमा मंगल को, और 16 तारीख की संक्रांति है, कन्या संक्रांति, सूर्य कन्या राशि में जा रहे हैं 16 तारीख को। तो ये था तुला राशि के लिए सितंबर का राशिफल। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आलस्य मत कीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, और शेयर वगैरह ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।